आप देखिएगा जब सीएम ने शपथ नहीं लिया था रेखा गुप्ता जी ने, यमुना साफ होने लग गया था। यही इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी, तमाम वादे कर रही थी कि हम काम कर रहे, लेकिन 11 साल निकल गए, काम तो हुआ नहीं उनसे। जो सीएम जो रेखा गुप्ता जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार के दरवाजे खोले। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी का पहला बजट जो है वो आने वाला है। जी हां, आज से विधानसभा सत्र की जो है स्टार्टिंग हो चुकी है और 24 से लेकर 29 तारीख तक हम आपको बता दें 5 दिवसीय बजट सत्र रहेगा। और कल जो है दिल्ली में बीजेपी सरकार का पहला बजट जो है प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 9 बजे रेखा गुप्ता पूरी कैबिनेट के साथ हनुमान जी के आशीर्वाद लेने पहुंचेंगी कनेक्ट प्लेस और उसके बाद जो है बजट पेश होगा। तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सुखदेव। सुखदेव जी, दिल्ली में तो डबल इंजन की सरकार बन गई, अब आने वाला है बजट, क्या उम्मीद रखते हैं, कैसा रहे दिल्ली का पहला बजट? दिल्ली का बजट जिस प्रकार पिछली सरकारों ने दिल्ली का बजट जो पूरा डाउन कर चुके थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ा। इन्होंने दिल्ली के जनता के लिए, चाहे वो फ्री सेवा की वादे रहा, चाहे वो दिल्ली सड़कें के लिए वादे रहा, चाहे यमुना का नाम पे करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से ले लेते हैं। खैर अभी वो तो चली गई सरकार, अब बीजेपी आ गई, केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी। जो बजट है दिल्ली का 10,000 करोड़ का बजट है और कल जो है रेखा गुप्ता जी उस बजट को पेश करने वाली है। अब इनमें मोटा मोटी अगर हम देखा जाए बजट के अंदर पे जो कई ऐसे फ़ायदे दिल्ली की जनता को मिलने वाला है, जैसे 2500 रुपये का वादा, सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही था, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये कब मिलेगा। पहला मुद्दा यही होने वाला है कल का, और दिल्ली की महिलाओं को मिलने वाले 2500 रुपये, पहली चीज़ ये। दूसरा, 300 यूनिट जो वादा करा था बीजेपी ने, वो भी इस बिल के बजट में इंक्लूडिंग है। दिल्ली की सड़कें, नाली और तमाम ऐसे चीज़ें थी जो बीजेपी ने वादा करा था कि हमारी सरकार जब आएगी दिल्ली में तो दिल्ली का जो सड़कें से लेकर नाली तक वो साफ़ सुथरा दुरुस्त रहेगा, उसमें भी बजट में भी इंक्लूडिंग है। और सबसे बड़ा चीज़ जो है, जो बीजेपी जिस मुद्दे में आई है, यमुना साफ। आप देखिएगा जब सीएम ने शपथ नहीं लिया था रेखा गुप्ता जी ने, यमुना साफ होने लग गया था। यही इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी, तमाम वादे कर रही थी कि हम काम कर रहे, लेकिन 11 साल निकल गए, काम तो हुआ नहीं उनसे। अगर पार्टी काम कर रही होती तो बीजेपी का जरूरत नहीं पड़ती, और दिल्ली की जनता बीजेपी को लेके नहीं आती और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से सफाई नहीं करती। युवाओं के लिए कैसे काम होना चाहिए बजट? युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन दिल्ली में फ्री है, लेकिन जो स्कूल की जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो एमसीडी स्कूल हो, चाहे वो एसकेवी स्कूल हो, चाहे वो तमाम ऐसे स्कूल हैं दिल्ली में जो सेंट्रल के अंडर में भी आते हैं और दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो, एलसीडी हो, और हाई टेक जो है जो टेक्नोलॉजी है स्कूल में वो आना चाहिए, वो भी इंक्लूडिंग है। 10,000 करोड़ में जो बजट है दिल्ली का, वो सारे चीज़ दिल्ली के एजुकेशन से लेगा, सारी चीज़ बजट है इसमें। ठीक है। हाँ, अब मेरा एक सवाल ये है कि एक युवा की निगाह में सीएम केजरीवाल और सीएम रेखा गुप्ता में क्या अंतर आप देखते हैं? वो दिल्ली की तीसरी महिला रही मुख्यमंत्री, तीसरी महिला है, और महिलाओं के तौर पे देखा जाता है एक जो दिल्ली का युवा है कि नौकरी कैसे मिलेगा, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो नौकरी लेने के लिए और नौकरी करने के लिए बहुत सारी ऐसी एजेंसी सरकार के द्वारा दिल्ली में लागू, जैसे स्किल इंडिया हो गया, ITI हो गया, तमाम ऐसे एजेंसियां हैं जो छात्र वहां से करके जो है एक गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। और रही बात जो सीएम जो रेखा गुप्ता जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार के दरवाजे खोले, चाहे वो दिल्ली के कोई भी विभाग हो, उस विभागों में आपके बहुत सारे वैकेंसी खाली पड़े हुए हैं, और वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। उन सभी वैकेंसी में सभी युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। और रेखा गुप्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी जो आम आदमी पार्टी के द्वारा वो निकाल दिए गए थे, मैं दोबारा चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस दिल्ली में होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होना चाहिए क्या, अभी दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है, बसें हैं जिसमें सिविल डिफेंस के कर्मचारी थे, अभी नहीं है।
वो इंक्लूडिंग लेके आए और रोजगार भी मिलेगा उन युवाओं को सिविल डिफेंस के माध्यम से, और वैकेंसी और बढ़ती चली जाएंगी। होम गार्ड भी होने चाहिए इसमें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।